अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अहमद, थर्ड पार्टी लीगल एडवाइज़र। मेरे पास एक इशू आया था मोहम्मद सज्जाद साहब के नाम से। मोहम्मद सज्जाद साहब जो है ना एक हेल्प के लिए और साथ ही साथ जो है ना किस तरह से उनको गाइड चाहिए और अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए मेरे से अप्रोच हुए थे उनकी एक प्रॉपर्टी है जो बेगम बाज़ार में सिचुएटेड है। तो उनका हाउस नंबर है 15-1-617 और पुराना हाउस नंबर है 1461। ये प्रॉपर्टी इनकी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है जो 300 स्क्वायर यार्ड्स है और ये प्रॉपर्टी 1957 में यासिन अली साहब जो है ना परचेज किए थे, यानी ये सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी को एक अननोन पर्सन जो फर्स्ट वहाँ पे कोई जलाल मियाँ साहब नामी मुतवली थे, वहाँ पे कोई एक दरगाह या लफ्ज़ कोई वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी रिलेटेड, नॉट ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड उन्हें कुछ भी नहीं है। तो जलाल मियाँ के साहबजादे मोहिउद्दीन साहब, मोहिउद्दीन साहब के बाद ताजुद्दीन साहब, ताजुद्दीन साहब के बाद कोई भी नहीं है, वो इशूलेस है। इशूलेस रहने के बावजूद कोई अननोन पर्सन जो है ना ताजुद्दीन बन के क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी ये जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के बता रहे हैं। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में डाल के जब वक्फ बोर्ड से चेक किया गया और गैजेट निकाला गया तो ये पता चला कि ये जो हाउस नंबर है 15-1-617 पील खाना बेगम बाजार, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है बोल के ये जो है ना वक्फ गैजेट में भी पता चला। लेकिन फिर भी अननेसेसरी एलिमेंट्स जो सोशल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इनको हरास किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है ना इनको थ्रेट दे रहे हैं और इलीगली ये प्रॉपर्टी पे लोग ग्रैब करके बैठे हुए हैं। और अब तक ये जो साहब है हमारे पास जो अप्रोच हुए थे, इन्हों जो है ना वक्फ बोर्ड से और लोकल एसएचओ, साथ ही साथ डीसीपी और जितने भी हेयर अथॉरिटीज़ आते हैं रिलेटेड टू पुलिस होंगे, जुडिशियल होंगे, ऑफिशियल होंगे, हर जगह अप्रोच हुए। हर जगह इनको ये एश्योरेंस मिला कि ये प्रॉपर्टी तो सज्जाद साहब के एंसेस्टर की है, लेकिन अननेसेसरी थर्ड पार्टी एलिमेंट्स इसमें ग्रैब करने की कोशिश करके ग्रैब करे हुए हैं और ये प्रॉपर्टी फैमिली प्रॉपर्टी है। और कुछ ये जो प्रॉपर्टी है हमारी 15-1-617, ठीक है, 15-1-617 ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और सामने हमारे जो फैमिली वाले जो डिस्प्यूट क्रिएट करे ताजुद्दीन की फैमिली वाले की, ये प्रॉपर्टी जो है ना 15-1-498 जो अपोजिट लैंड की प्रॉपर्टी है, इसको ये क्लेम कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारी है। जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से हम चेक कराए गए तो उसमें ये पता चला कि मदरसा रिफाउल मुस्लिमीन की प्रॉपर्टी ये है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती। जो हमारी जो प्रॉपर्टी है 15-1-617 जो मेरे क्लाइंट मेरे को जो रिक्वेस्ट करे थे कि हमारे जो है ना लीगली सपोर्ट करिए इसमें कंप्लेंट देने के लिए, तो ऑलरेडी हम जो है ना बेगम बाजार पीएस में कंप्लेंट दे चुके हैं और इसके साथ साथ जो है ना बी नामा जो 1957 में बना था वो भी जो है ना हम सबमिट करें। मैं आपको भी बी नामा बताता हूँ, ये हमारे क्लाइंट का ये बी नामा है। बी नामा के साथ साथ जो हम लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे थे, क्या नाम, बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में, ये कंप्लेंट कॉपी है। कंप्लेंट कॉपी होने के बाद जो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वक्फ बोर्ड में दिए थे, ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में डाले तो एप्लीकेशन, और उसके बाद ये हमारा वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रिप्लाई आया तो साथ में, और इसी तरह से डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। और इसी के हम एमआर ऑफिस में जब दिए थे एमआर ऑफिस का भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। यानी टोटल हमारी जो प्रॉपर्टी है क्लाइंट की 15 ये प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है बोल के हमारे को पूरा जवाब आ चुका है हर तरीके से। और इसके साथ साथ लाइट का बिल हमारे नाम पे है और जो DHMC का जो टैक्स पे करते हैं वो भी हमारे नाम पे ही है। और इसके बाद PTI नंबर, जब प्रॉपर्टी दो भाई और बहनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, रेक्टिफिकेशन भी करे थे कि कुछ गलती हुई क्या है कि बोल के, तो PTI नंबर भी हमारे पास है। तो सामने वाले सिर्फ अननेसेसरी ये कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड, लेकिन बिल्कुल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रहती तो जैसे हमारे पास रिकॉर्ड है उनके पास भी रिकॉर्ड रहना चाहिए था। इसके रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप प्लीज़। ये टोटल 300 स्क्वायर यार्ड पे है। एट प्रेजेंट ताजुद्दीन साहब की कोई एक लेडी क्लेम करे, ताजुद्दीन साहब इशूलेस है। हमारे आज से हमारे वकील साहब के साथ जो है मैं डिस्कशन प्रॉपर्टी के बारे में जो है आप लोगों के सामने जो है कुछ बातें बताऊंगा।
कि ये जो प्रॉपर्टी है बेगम बाजार ओल्ड पिलखाना के तहत जो है 300 गज जमीन है। इसके नाम जो है सज्जाद साहब है ओनर। तो इनके दादा की प्रॉपर्टी थी वहां पर। तो वो जो वहाँ का जो फर्स्ट मुतवल्ली थे, वो मुतवल्ली को जो है उस जमाने में उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मस्जिद और एक मदरसा था उस पुराने जमाने में। उस जगह पे जो है उनको उनके दादा जो है किराए पे दिए थे। उस जमाने में जब किराए पे दिए थे, किराया क्या आता था, खैर वो अल्लाह के राह में जो उनको किराए पे दिए करो करो बोल के। जब उसके बाद में जो है सज्जा साहब के जो दादा थे, वो दादा के किस वजूहत से जो उनकी आने सके, फिर उनकी तबीयत खराब हुई या फिर उनका इंतकाल हो चुका। ये लोग छोटे छोटे थे। उसके बाद में जब इन लोग बड़े हुए तो उनको मालूमात हुए कि भाई ऐसा दादा की प्रॉपर्टी है फलानी जगह। तो ये लोग ढूंढकर जो है प्रॉपर्टी निकाले हैं। तो जब वहाँ के पिलखाने के बेगम बाजार की जो प्रॉपर्टी निकले 1957 के डॉक्यूमेंट थे ये। अभी आपको थोड़ी देर पहले हमारे वकील साहब ने बताया था आपको, ये 1957 के डॉक्यूमेंट है। क्या आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये आजकल के नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट ये बना नहीं सकता 1957 के। इस टाइम के सर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ये जो उन्हें जो क्लेम कर रहे हैं ना वक्फ की है बोल के, एक्चुअली ये वक्फ की नहीं है। वक्फ, हाँ वक्फ में ये रिप्लाई आया कि हम एक नहीं दो मर्तबा हम लोग आरटीए में डाले। तो आरटीए में डालने के बाद में ये आया कि भाई ये हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है सर्च कर रहे अभी तक नहीं मिल रहा। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा डाले वहाँ। दो मर्तबा डालने के बाद भी ये रिप्लाई आया कि हम अभी सर्च कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड इतना बड़ा है कि वहाँ पे एक मामूली से पेपर नहीं मिल रहा। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, आरटीए का तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि आरटीए का तरीका जब रहता है महीना 2 महीने के 3 महीने के बाद जो है आपको हर चीज देना पड़ता है। उसके बावजूद जो वक्फ बोर्ड में जो है इसके बारे में 310 की जो प्रॉपर्टी है उसका पेपर नहीं मिल रहा एक्चुअल। मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरी ये जो है ना, ये जो गजेट वक्फ की है, वो दिए जवाब, वही तो मैं आपको बता। सर्च कर रहे हैं तो सर्च करने का वक्फ बोर्ड वाले ये नहीं बताते कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आरटीए में कोई भी अगर आप डालो, अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी वक्फ बोर्ड में अगर आप आरटीए में डालते हैं तो ये नहीं बोलते कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, इस वजह से नहीं बोल सकते कि वो बल अपने खाते पे लोग नहीं ले सकते कि नौकरी का सवाल है। एक चीज है। और ये जो आपको ये गजीर जो बता रहा हूँ है ना, ये जो गजीर है ये मस्जिद है पिलखाना की, शायद मेरे को नाम याद नहीं है, और पीछे एक मदरसा है। मस्जिद और मदरसा ये वक्त की है, ये हम जानते हैं, ये हमको भी मालूम है, ये वक्त नहीं है। हमारी जो प्रॉपर्टी है वक्त की नहीं है। ये जो मदरसा और मस्जिद है ये उसकी गजीर है। इसका जो हाउस नंबर आ रहा है ना हमारे पास में इस घर का, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, 15-1-617। इसका ओल्ड नंबर 617 म्यूनसिपल नंबर है। ये ओल्ड नंबर जो है 1439। ये डॉक्यूमेंट है इसके। और ये डॉक्यूमेंट जब ये लोग सज्जाद साहब जो है अपने दो बेटों के नाम पे जो है पार्टीशन करे, तो यहाँ पर एक चीज है कि ये जो पुराना जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताया है क्या बल्दिया टैक्स भर रहे हैं। उसके वक्त की प्रॉपर्टी को बल्दिया टैक्स नहीं आता, ना लाइट का बिल आता है। और सच इसी में भी जो है सज्जा साहब के वालिद दादा का नाम, ये बाबा का नाम, इनका नाम आ रहा है। ये खामा खा के जो है ये लोग वक्त की प्रॉपर्टी बना के बैठे, क्योंकि ये कमर्शियल बिट है। कि ये लोग अगर ये कमर्शियल बिट गए तो इनको आमदनी का जरिया खत्म हो जाता है। इस वजह से जो है आ रहे हैं लोग जो है वक्त ये खाली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं आपको और एक चीज मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो बोर्ड लगा के रखे हैं वक्त की प्रॉपर्टी फलाने मदरसे के नाम पर बोलकर, वो जो नंबर रखा है लिखा के रखे है वो सामने की प्रॉपर्टी का नंबर है, जबकि इससे उससे कोई कंसर्न रिलेटेड नहीं है। अपना उधर नंबर उधर है, ये प्लॉट इधर है, इससे उनसे क्या कंसर्न है?
तो कोई कंसर्न ही नहीं है अपने। ये मेरे वो दोस्त होते हैं और ये प्रॉपर्टी का आते नहीं है। मैं तकरीबन बता रहा हूँ मैं आपको 1 साल से इसके पीछे पूरा मैं रिसर्च कर रहा हूँ। इस वजह से मैं बैठा हूँ, मेरे हमारे उनके वकील साहब भी है। ये प्रॉपर्टी के बारे में उनको जो है उनको ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं है, तो उतना ज्यादा बोलने नहीं आता कि स्टडी करने के बाद भी 1 साल के बाद में आप लोगों के सामने जो है ये जाहिर कर रहे हैं। हाँ तो देखो, लेडी के बाद जब डॉक्यूमेंट है तो हम जब बेगम बाजार पीएस में कंप्लेंट दिए और सीपी के बाद भी हम कंप्लेंट दिए तो वहां से कोई रिप्लाई तो नहीं आया। हम तो शो करें खाली आए हैं, कंप्लेंट दे के गए, उसका तो वजूद ही नहीं है, उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल ओपन लाइन है। मैं आपको एक चीज और एक बताता हूँ, मेरे पास वीडियो के साथ साथ भी ओपन लैंड है। वो साहब जो है वो लोग ट्रांसपोर्ट वाले किराए पे दिए हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बोर्ड लगा के रखिए, ये नाम लिखा हुआ करोड़ों रुपए के बाद। देखो भाई, तो आदमी बेचारे लोग जो है हर चीज करके भूल जाते हैं ये चीजों में। अभी तो छोटे तो जमाने में नहीं मालूम था, जब उससे नहीं जमाने से कोशिश कर रहे। मैं भी 1 साल इसके पीछे रिसर्च करे हुआ हूँ, जब जाके जो है ये नौबत आई है। ट्रांसपोर्ट वाले को किराए पे दिए, ये वो मुतवली है बल्कि उनको दे रहा, ताजुद्दीन के खानदान के लोगों दे रहा, वक्फा नहीं है। वही है ना, हम मुतवली है बोल के जबरदस्ती बैठे हुए नहीं। वही तो है ना भाई, देखो लेडी है, हम उसको करना चाह रहे हैं, बराबर कर सकते। मुझे क्या, हम ये भी चाह रहे थे कि भाई ये वक्त ही नहीं है, आप सीधा सीधा जो है लड़ाई झगड़े का नहीं है, बैठ के जो है आप क्या है, आप मुतवली नहीं है, ये भी हम करना चाह रहे थे। वो चीज़ पे लोग अभी राजी नहीं हुए। तो क्या है, कमर्शियल बिड करोड़ों रुपए की जब जायदाद आती है ना, अच्छे की नीयत पलट जाती है। ये जिसकी ओन प्रॉपर्टी, इसकी नीयत नहीं बढ़ती, इसका हक को हक दिलाओ, ये हमारा काम है, हमारे को उससे मतलब नहीं है। नहीं, वो लोग तो बात करने तैयार नहीं है। क्यों? अगर बात करने तैयार है तो फिर उनके पास खाली कुछ नहीं है, खाली हथियार रख लेके बेटा मैं भाई हथियार, मगर हथियार तो दिखाओ ना, जब तक हम दिखा रहे हैं हथियार। तो हो सकता है सिविल मैटर में डिपार्टमेंट वाले नहीं आते, अब इसको जाना है तो सिविल कोर्ट को जाना पड़ता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई कोर्ट के चक्कर क्यों करो, आपस में बैठ के बात है। अभी हम लोग कोर्ट ही पर नहीं हुए। एक वार्निंग है, अगर उस दौरान में अगर उन्होंने वो चीज़ को अगर उन्होंने नहीं मानते तो लामालम बराबर हम लोग उस चीज़ को करें, बिल्कुल रेडी है। वो तो ट्रेस पास में आएंगे क्योंकि जाती प्रॉपर्टी वक्फ बना के बैठे। तो अगर देखो, आप एक बात बता रहा हूँ, वक्त की प्रॉपर्टी की कोई अगर आदमी इलीगल कब्जा करके अगर बैठा है तो तुरंत एक्शन होता है, इमीडिएट एक्शन होता है। तो जब जाती प्रॉपर्टी को जो है हमारी को वक्त बना तो हम नहीं देंगे क्या?